नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। बिहार में जो लंबे समय से शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। जी हां, बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है और बड़ी घोषणा की है। दरअसल बता दें कि 30 सितंबर से पहले जो नीति है उस पर जो है उसकी मंजूरी मिल जाएगी और ऐसे में आपको बता दें कि जो शिक्षा नीति है उस पर जल्द ही 30 सितंबर से पहले मंजूरी दे दी जाएगी और ऐसे में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लंबे समय से काफ़ी जो बिहार में शिक्षक इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। ऐसे में आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने दावा किया था कि इसी मंथ में जो है इस बार ट्रांसफर पोस्टिंग का जो प्रक्रिया है वो पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उनका जो ये दावा था वो फेल हो गया और कहीं ना कहीं अब उन्हें जो है फिर से एक बार बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि 30 सितंबर से पहले शिक्षा नीति जो है उस पर मंजूरी दे दी जाएगी और ऐसे में तमाम जो शिक्षक इंतजार कर रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उनके जो है हित में सोचा जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में शिक्षकों के तबादले का इंतजार कर रहे हैं, इस बीच मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी खबर दी है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर से पहले ट्रांसफर नीति लागू हो जाएगी। ये घोषणा उन्होंने जदयू प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते समय बताया। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि ट्रांसफर नीति को कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं है, यह काम विभागीय स्तर पर ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस नीति में दिव्यांग, बीमार महिला और शिक्षक दंपतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर नीति में दिव्यांग शिक्षकों, असाधारण रोगों से पीड़ित टीचरों, महिला शिक्षकों और टीचर दंपति से जुड़े आवेदनों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षकों के तबादले के अलावा शिक्षा मंत्री ने TRE जो 3 परीक्षा के नतीजों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि बीपीएससी से जल्द ही रिजल्ट जारी करने का अनुरोध किया गया है। आरक्षण नीति के कारण रिजल्ट में देरी हुई थी, लेकिन अब पुरानी नीति के अनुसार ही रिजल्ट घोषित होगा। हालांकि इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन मामला कोर्ट में है, इसलिए पुरानी वाली आरक्षण नीति के हिसाब से ही रिजल्ट दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान पत्रकारों ने जब 25 के विधानसभा चुनाव के बारे में सवाल पूछा तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दावा किया कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार फिर से बनेगी और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले 19 सालों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रशांत किशोर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सभी को दल बनाने और राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन आखिरी फैसला जनता के हाथ में होता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी खबर दी है। जो शिक्षक काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, उनके लिए अच्छी खबर है और अब उन्हें जो है 30 सितंबर से पहले शिक्षा नीति पर मंजूरी मिल जाएगी और इस मंजूरी की जो है कैबिनेट से कोई ज़रूरत नहीं है मंजूरी मिलने का, ये विभागीय स्तर पर ही काम को पूरा कर लिया जाएगा और ऐसे में लंबे समय से इंतज़ार कर रहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है और खास तौर पे बीमार शिक्षक और दिव्यांग पर प्राथमिकता दी जाएगी। उन तमाम शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार में 25 के विधानसभा चुनाव पर भी कहा कि बिहार में 25 के विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। वहीं उन्होंने प्रशांत किशोर को भी लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी को अधिकार है कि अपना दल बनाए, लेकिन आखिरी जो हिसाब होता है वो जनता ही तय करती है। ऐसे में जनता ही सबको जिताएगी और हराएगी। ऐसे में बता दें कि जिस तरह से लगातार शिक्षा मंत्री ने दावा किया था कि इस मंथ में ट्रांसफर पोस्टिंग का काम प्रक्रिया जो है वो पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उनका ये दावा भी फेल होता हुआ नजर आया। जिसके बाद उन्होंने कल जिस तरह से बड़ी राहत दी शिक्षकों को और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कह दिया है कि शिक्षा नीति जल्द ही जो है वो उसे मंजूरी दे दी जाएगी और इस पर काम पूरा हो जाएगा और ऐसे में इंतजार कर रहे तमाम शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एनबीसी 24। धन्यवाद।